अमेरिका से एक और बड़ी डील। ये डील है बाहुबली डील, लेकिन इसकी वजह से चीन और पाकिस्तान की नींद हराम हो गई है। अमेरिका के साथ ट्रेड डील के बाद दोनों देशों के बीच एक और बहुत बड़ी डील की तैयारी, और ये डील रक्षा सेक्टर से जुड़ी हुई है और इस पर भारत करीब 36,000 करोड़ रुपए खर्च कर सकता है। और अगर ये डील पूरी तरह से फाइनल हो जाती है तो फिर हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत की नौसेना काफ़ी मजबूत हो जाएगी और इसकी वजह से चीन और पाकिस्तानी नौसेना बुरी तरीके से खींचते दिखाई देंगे। अब उनकी तैयारियां किस तरह की है ये भी समझना ज़रूरी है। दरअसल अमेरिका के साथ ट्रेड डील के बाद दिल्ली और वॉशिंगटन के बीच में रिश्ते बुलेट ट्रेन की रफ्तार से आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि डील पर डील करने की तैयारियां दोनों ओर से हो रही है। ट्रेड डील को दोनों देशों के रिश्तों के लिए मील का पत्थर बताया गया और इसमें दोनों मुल्कों के बीच में व्यापार में और ज़्यादा तेज़ी की उम्मीद जाहिर की गई। लेकिन इस डील के बाद कई और ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर दूसरी तरह की डील की गाड़ी अब सरपट दौड़ने वाली है। और इसी कड़ी में भारत की ओर से नौसेना को और मजबूत करने के लिए अमेरिका से 6 अलग से बोइंग P-8I टोही विमान खरीदने की तैयारी हो रही है, क्योंकि एक रिपोर्ट के मुताबिक रक्षा मंत्रालय के सूत्रों ने यह बात कही है कि रक्षा खरीद बोर्ड ने 16 जनवरी को इन टोही विमानों की खरीद से जुड़ी फाइल पर अपनी मुहर लगा दी थी। और अब जिस तरह से 12 फरवरी को होने वाली रक्षा खरीद परिषद यानी कि DAC की बैठक में इस विषय पर चर्चा की भी बात रखी गई। अब DAC की मंजूरी मिलते ही सुरक्षा मामलों की कैबिनेट कमेटी इस सौदे पर अपनी अंतिम मुहर लगा देगी और ये खरीद अमेरिका के साथ अंतर सरकारी समझौते के तहत होने वाली, यानी दोनों सरकारों के बीच की खरीद फरोख्त। और इसी तरह से भारत ने फ्रांस से 36 राफेल विमान भी खरीदे थे। 2020 में रक्षा खरीद से जुड़ी एक नीति में बदलाव के बाद इस सौदे से भारत में ऑफसेट निवेश, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, ज्वाइंट प्रोडक्शन या रखरखाव जैसे तमाम मुद्दे हटा दिए गए थे। यानी कि इस खरीद से मेक इन इंडिया नीति का कुछ लेना देना सीधे नहीं रहेगा। ज़रूरत के मुताबिक तेज़ी से भारत में संसाधन आए, इसकी रणनीति। P-8I विमान एक मल्टी रोल लॉन्ग रेंज मैरीटाइम रिकॉन्सेंस एंटी सबमरीन वॉरफेयर विमान है, यानी कि मौजूदा वक्त में ये दुनिया का सबसे उन्नत नौसैनिक टोही विमान है। ऐसे विमान चीन के पास भी मौजूद नहीं है और भारतीय नौसेना ऐसे 12 विमान पहले से अपने पास रखती है। लेकिन जब इन 6 की खरीद होगी तो उसके पास ऐसे विमानों की संख्या बढ़कर के 18 हो जाएगी, जो कि भारत की विशाल समुद्री सीमा को देखते हुए बहुत ज़रूरी भी है। हिंद महासागर में चीन लगातार अपनी ताकत और मौजूदगी बढ़ाने की कोशिश में लगा है। ऐसे में भारत को ऐसे टोही विमानों की बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत है। लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक नवंबर 2019 में DAC ने 6 अतिरिक्त P-8I विमानों की खरीद को मंजूरी दी थी। अप्रैल 2021 में अमेरिकी रक्षा विभाग ने इसको $2.42 अरब यानी कि करीब 22,000 करोड़ रुपए में बिक्री को मंजूरी भी दे दी। लेकिन रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि लागत काफ़ी ज़्यादा होने की वजह से ये सौदा पूरी तरह से फाइनल नहीं हुआ और अब फिर से सौदे की कीमत पर बातचीत होगी। हालांकि बीते 5 सालों में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हथियारों की कीमत काफ़ी बढ़ी हुई है। ऐसे में इस सौदे की लागत भी बढ़ने की संभावना है। कुछ रिपोर्ट के मुताबिक नए सिरे से चल रही बातचीत में अब 6 विमानों का सौदा करीब 3 से 4 बिलियन डॉलर यानी कि 27,000 से लेकर 36,000 डॉलर के बीच हो सकता है। यानी एक टोही विमान की कीमत 5 से 6,000 करोड़ रुपए के बीच आने की उम्मीद है। अब कीमत का अंदाज़ा इसी से लगा सकते हैं कि भारत आज की तारीख में 114 राफेल लड़ाकू विमानों का सौदा करने जा रहा है। उसमें एक विमान की कीमत करीब 2800 करोड़ रुपए है, यानी कि अमेरिकी टोही विमान राफेल से भी 2 गुना महंगा होगा। और इन अमेरिकी टोही विमानों को आसमान का आंख कहा जा रहा है और ये समंदर की गहराइयों में छिपी चीनी और पाकिस्तानी पनडुब्बियों को भी डिटेक्ट करने में सक्षम होंगे। जहाँ तक चीन की बात है तो उसके पास P-8I जैसी टोही विमान किसी भी तरह से मौजूद नहीं है। निगरानी के मामले में वो दुनिया के सबसे उन्नत विमान माने जाते हैं, इसमें तो कोई शक नहीं। लेकिन बीते 1 दशक में हिंद प्रशांत क्षेत्र में निगरानी के लिए ये विमान 44,000 घंटे से ज़्यादा की उड़ान भर चुके हैं
और ये केवल समुद्री ही नहीं बल्कि ज़मीनी निगरानी में भी उस्ताद माने जाते हैं। अब 2020 में चीन के साथ डोकलाम और गलवान घाटी में हुए संघर्ष के वक्त वास्तविक नियंत्रण रेखा की चीनी साइड की गतिविधियों की जानकारी लेने के लिए इन विमानों की तैनाती हुई थी और इन विमानों की सेवा मानवीय अभियानों को लेकर के भी की जा चुकी है। इसमें लापता हुए MM-370 उड़ान की खोज में भी तैनाती से किया गया था। वैसे चीन के पास ऐसे विमान बिल्कुल नहीं है। अमेरिका चीन को ये विमान बेच भी नहीं सकता। उसके पास इस शांजी Y8 और Y9 जैसे विमान हैं जो एडवांस टोही विमान हैं, लेकिन वे P-8I को टक्कर नहीं दे पाएंगे। P-8I का प्लेटफॉर्म बोइंग 737-800 है जो कि इसे बेहद पावरफुल विमान बनाता है, जबकि चीन का सिस्टम सोवियत संघ के वक्त के विमान AN-12 पर ही पूरी तरह से डिपेंड करता है। टेक्नोलॉजी, स्पीड और मल्टी मिशन ऐसे तमाम मामलों में P-8I दुनिया के बेस्ट टोही विमानों में से एक है। ये चीन सिस्टम से काफ़ी अव्वल भी दिखाई देता है, यानी इस मामले में चीन काफ़ी पीछे है। जो विमान एक बार फिर भारत के पास होंगे। P-8I 41,000 फीट की ऊंचाई पर भी उड़ान भर सकता है, जबकि चीनी विमान केवल 34,000 फीट की ऊंचाई पर ही उड़ता है। और इतना ही नहीं, P-8I में हार्पून ब्लॉक लगा हुआ है और ये ऐसी मिसाइल है जो मौजूदा वक्त में दुनिया की सबसे उन्नत एंटी शिप मिसाइल कही जाती है। तो अब एक और बड़ी डील के करीब भारत अमेरिका के संबंध रक्षा के क्षेत्र में, लेकिन ये एक ऐसी डील है कि ट्रेड डील के बाद अब इस रक्षा से जुड़ी डील ने पाकिस्तान और चीन की नींद उड़ा दी है।